नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, इस बुलेटिन की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है। 1 बजे तक कुल 20 सीटों पर 44.55% मतदान हो गया है। 10 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो रही है। 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग, फिलहाल जो परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, तय समय के मुताबिक ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। 10 सीटों पर अभी भी वोटिंग जारी है। कहा जा रहा है उन 10 सीटों पर शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में मतदान में 10 सीटों पर 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग हुई, लेकिन बाद के जो 10 चरण हैं उसमें शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। पहले चरण में 25 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो बता दें आपको, 1 बजे तक 20 सीटों पर 44.55% वोटिंग की खबर है। 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है दोपहर के 3 बजे, जहां पर 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई गई थी। लेकिन जो दूसरी 10 सीटें हैं वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग की प्रक्रिया 10 सीटों पर यह वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें शाम के 5 बजे तक मतदान होना है और ऐसे में ये 20 सीटें, पहले चरण में 223 उम्मीदवार आज अपना वहां पर किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि बड़ा महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ का बन गया है जब से महादेव ऐप की इसमें एंट्री हुई है। 1 बजे तक 20 सीटों पर 44.55% वोटिंग, 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। अभी वहां वोटिंग हो रहे हैं। 5 बजे के शाम तक वोटिंग होगी। अभी तक का जो सिनेरियो है वो ये, लेकिन हम आपको बता दें कि समीकरण वहां के क्या कुछ कहते हैं, कैसे वहां पर जो राज है, जो कांग्रेस वहां पर अभी राज कर रही है, उसको लेकर के बीजेपी वहां पर क्या कर रही है, तमाम चीजों पर फोकस करेंगे। हमारे साथ अनिल पुसदकर जी स्टेट हेड हैं, वो जुड़ गए हैं इसी खबर पर। उनसे जरा जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं अनिल जी? 3 सुबह के 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, शाम के दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग 10 सीटों पर खत्म हो गई है। 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम के 5 बजे वहां खत्म होगी। अभी क्या है माहौल? बस्तर वाले इलाके में भी वोटिंग हुई है, वहां पर आपको क्या लगा? क्या लोग बढ़ चढ़कर छत्तीसगढ़ के इन 20 सीटों के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 20 जो सीट है उसमें 10 सीट वो घोर नक्सल इलाके की है। उसमें से दक्षिण बस्तर की जो 3 सीटें, वहां काफी मतदान की भीड़ काफी कम है। बीजापुर कह लीजिए, चित्रकूट कह लीजिए और कोंटा। कोंटा में सुबह आईईडी का ब्लास्ट हुआ, बाद में वहां पे नक्सलियों ने फायरिंग भी की। और अभी भी जो है खबर आ रही है, सुकमा के ताड़मिटला और बुंडेड़ के जंगल है, वहां पे 206 कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। तो वहां मतदान का प्रतिशत जो है बहुत कम रहा। बीजापुर भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। चित्रकूट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद जो है दीपक बैज वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुकमा कोंटा जो सीट है वहां से कवासी लखमा है, वो अपर है, लेकिन वो भूपेश बघेल सरकार में मंत्री थे, अजीत जोगी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वो लगातार जीतते आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। वहां भी जो है प्रतिशत कम है। लेकिन इसी की तुलना में अगर हम जो उत्तर बस्तर देखें तो उत्तर बस्तर में बहुत अच्छा मतदान हुआ। कांकेर जो है वो 59% है, भानु प्रतापपुर 60 के ऊपर है, अंतागढ़ 55% से ऊपर है, नारायणपुर जहां 2 दिन पहले ही भाजपा। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में। लोगों का उत्साह कैसा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह अपील की है कि बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें, आगे आए, वोट करें, आगे आए, सरकार चुने। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी और जो तमाम प्रियंका गांधी हैं, तब सभी लोगों ने लोगों से अपील की है कि आगे बढ़कर आएँ और लोकतंत्र के इस महापर्व को सभी महापर्व पर सभी लोग मतदान करें और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जगह-जगह कई तरह के अभियान भी चलाए गए। तो देखिए जो लगातार है वोटिंग अभी भी जारी है और जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, अधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है, फोटो खिंचाई जा रही है, सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं और अभी तक जो मतदान है, मतदान प्रतिशत है 20 सीटों का 4.4 अभी पहुंचा है और देखिए अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुख्य निर्वाचन कार्यालय छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ से जो जानकारी निकल कर आ रही है, अभी भी जो मतदान है वो जारी है और जो 10 सीटों का मतदान था जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ का, तो वहाँ पर जो मतदान है वहाँ पर थमने वाला है। जो अंदर है लोग रह गए हैं मतदान केंद्र से, वही अब मतदान दे एक बार सकेंगे। जल्दी से मतदान केंद्र के बाहर लोगों की अगर लाइन है तो जरा जल्दी जाइए, वहां पर लोगों से बातचीत भी करिए और बात करवाइए कि क्या सोचकर वोट कर रहे हैं आज और कैसे छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रहे हैं। जल्दी से देखिए, अगर आपके पास लोग हों वोट कर रहे हो तो उनके पास जरा जाइए। आपके पास मैं फौरन आती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं इस समय। अचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में। आप पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव को कैसे देखते हैं और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब अपील कर रहे हैं कि जिन 2 राज्यों में मिजोरम और छत्तीसगढ़ वहां वोटिंग चल रही है, लोग अपने घरों से निकलें और आज के दिन वोट करें। वोट नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आज मौका है, आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए और अपने राज्य को अपने हिसाब से देख सकते। बोलिए। देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव अभियान तरफ तो झांके ही नहीं, तो वहां तो उन्हें अपील करना एक औपचारिकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और कोशिश की कि जो 2018 में उनके हाथ से चली गई थी वो वापस आए। इसके लिए मेरे ख्याल से जितनी मेहनत छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में होनी चाहिए थी भाजपा की तरफ से, उससे कहीं ज्यादा हुई है। लेकिन जो नजारा यहाँ से बैठ के हम लोग को दिख रहा है और जो हमारे मित्र बता रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। मतदाताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस पार्टी, उसकी नीतियों को से ये मतदाता प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अब फ्री बीज का चारा तो हर पार्टी की तरफ से आया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के जो नीतियां हैं, कांग्रेस के जो पुराने घोषणा पत्र के वादे हैं, उनके आगे शायद ठहर नहीं रहे हैं। और आखिरी मूवमेंट में जब मतदान शुरू हो गया पहले चरण का, बल्कि खत्म होने वाला है, ऐसे में आप देखेंगे कि मतदाताओं का उत्साह ये दिखाता है इस अंचल में, जो कि एक थोड़ा संवेदनशील अंचल है। जैसा अभी अनिल जी ने बताया कि कई जगह मुठभेड़ भी हो रही है, इसके बावजूद मतदाता इतनी बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आए, घर से बाहर निकल रहे हैं। इवन बस्तर वगैरह का भी, बस्तर वगैरह से भी जो तस्वीरें आ रही है उसमें भी देखकर लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं। इसी से पूरी लगता है कि आने वाले जो दूसरे चरण के मतदान में प्रतिशत बढ़ेगा और निश्चित तौर पर जब प्रतिशत बढ़ता है मतदान का, तो रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। 3 बजे तक की वोटिंग में अभी तक 44.55% वोटिंग हुई है 10 सीटों पर वोटिंग अभी भी चल रही है। 5 बजे तक वो वोटिंग समाप्त होगी। इस पर क्या कहेंगे? साथ ही क्या महादेव यानी कि सट्टा ऐप का खामियाजा सरकार को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? बोलिए। प्रीति जी, जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, वो साफ तौर से यह दर्शाता है कि वहां के लोगों ने बुलेट को इनकार करके, बुलेट को नकार करके और बैलेट को चुना है। और बैलेट को चुना है यानी कि वहां पे शांति व्यवस्था भूपेश बघेल की सरकार में इस कदर अच्छी हो गई है कि लोग उत्साहित हैं और फिर से भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार को चुनने के लिए वहां पे आगे आ गए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भूपेश बघेल ने विकास के कार्यक्रम वहां पे किए हैं। किसान के हित की बात हो, आदिवासियों के हित की बात हो, तो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस तरह के बहुत से कार्यक्रम किए हैं जिससे कि वहाँ के किसान खुशहाल हैं और आदिवासी भी, उनकी जमीनें उनको वापस मिल गई हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, आप पूछ रही थी महादेव ऐप के बारे में।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे सरकार में नहीं रहती है और वहां पे अगर चुनाव होते हैं तो ईडी को वो अपने राजनीतिक हथियार यानी कि इलेक्शन टूल की तरह यूज कर रही है। और ईडी जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हो गया भारतीय जनता पार्टी का और एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि इनको विपक्ष की आवाज को अगर दबाना है, अगर कोई विपक्ष का नेता इनकी विफलताओं के बारे में अगर बात करता है तो वो उनके यहाँ पे ईडी की जांच पहुंच जाएंगी। प्रधानमंत्री बार बार नाम ले रहे हैं महादेव सट्टा ऐप। प्रधानमंत्री अब चुनाव में बार बार जिक्र कर रहे राकेश अचल जी। प्रधानमंत्री का इस सट्टा वाले ऐप पर बार बार प्रहार करना, उसे लेकर के आना और कांग्रेस पर निशाना साधना स्पेशली, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये अभी क्या है कि ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है राज्य में सूबे की सरकार को। बताइए। देखिए प्रीति जी, महादेव ऐप का जो मामला है कोई नया मामला नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी जांच एजेंसियां उनके इशारे पर इस समय से 3 साल से नाच रही। तो ऐसे में भाजपा को, प्रधानमंत्री को मालूम था कि महादेव ऐप कैसे चल रहा है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है। जो कार्रवाई चुनाव मतदान के 1 दिन पहले केंद्र सरकार ने की है, अगर यही कार्रवाई 6 महीने पहले की होती तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस महादेव ऐप को लेकर के कोई आपत्ति है। ठीक है प्रदीप, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है। क्या ये सट्टा वाला जो ऐप है महादेव, इसको लेकर के सुगबुगाहट आपको ग्राउंड जीरो पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है? प्रदीप नामदेव जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती आ रही है कि महादेव सट्टा ऐप है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि अगर इसमें कुछ है तो सीधे ईडी कार्रवाई करे। जो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप भी लगाया है कि इनके पास पैसा भी पहुंचा है मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है जिसके पास से पैसा पकड़ा है भाजपा के नेता का है, भाजपा के नेता की गाड़ी है। तो देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ईडी जांच क्यों नहीं करती आगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार का जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन अभी तो मतदान जारी है, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका कितना फर्क देखने को मिलता है और कितना फर्क पड़ता है। वो तो 3 दिसंबर को ही तय होगा। ठीक है, अनिल जी स्टेट हेड है वहां पर छत्तीसगढ़ में। ये 10 सीटों पर जो अभी तक 44.55% वोट की हम बात कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि परसेंटेज थोड़ा कम लग रहा है मुझे। 10 सीटों पर भी 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, जो प्रक्रिया थी 3 बजे तक उसे 10 सीटों पर बाइंड अप किया गया, वहां वोटिंग खत्म हो गई है। 44%, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से 3-4 सीटों पर तो कम पड़ा है, बिल्कुल औसतन। हाँ, 3-4 जगह जो है, जो बीजापुर कह लीजिए, कोंटा कह लीजिए और चित्रकूट कह लीजिए, यहाँ कम पड़ा है। बाकी जगह तो मतदान अच्छा हुआ है, जैसे कांकेर। अब देखिए, नारायणपुर में 2 दिन पहले भाजपा नेता की हत्या हुई, वहाँ पर मतदान प्रतिशत 60% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि कम पड़ा, बल्कि उनकी तुलना में जो मैदानी क्षेत्र में राजनांदगांव में 40% है, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ कम है। पंडरिया में तो एक गांव घेरवा पारा करके वहां के ग्रामीणों ने सड़क के नाम को लेकर बहिष्कार कर दिया था, बाद में उनको प्रशासन ने मनाया और वहां मतदान शुरू हुआ, वहां 39% है। तो ऐसा एक साथ कह लेना। देखिए, 2 हिस्से में इसलिए किया गया कि मैदानी क्षेत्र में जो है 8 बजे शुरू होकर 5 बजे तक का समय दिया गया, 2 घंटे अभी और है वहाँ। तो मतदान होगा, अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। के ही इलाके में बांदे जिले में भी जो है फायरिंग हुई है। बांदे जिले में भी मुठभेड़ की बात चल रही है, मुठभेड़ की खबर आ रही है कि कुछ नक्सली हथियार छोड़कर भागे हैं। हो सकता है कुछ नक्सली मारे सुकमा से खबर थी सुबह खबर थी कि आज 7 बजे से वोटिंग है और तड़के ही सुकमा में ब्लास्ट हुआ है वहां पर। ईडी के बाद वहाँ पे मतदान की रफ्तार धीमी पड़ी है। ईडी का ब्लास्ट हुआ, एक जवान घायल हुआ कोबरा पोस्ट का, उसके बाद ही कुछ ही घंटों बाद जो है उन्होंने फायरिंग भी की है। और अभी भी जो है सुकमा के ताड़मेटला और दुल्लेड़ के जंगलों में मुठभेड़ की खबर आ रही है, फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। तो नक्सलियों के उत्पात से मतदान थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो जो नारायणपुर अंतरगढ़ भानु प्रताप का जो क्षेत्र है, छोटे डोंगर का जो क्षेत्र है, जहाँ रत्नाकर जी सुकमा में सुबह ब्लास्ट होना, ये भी राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। चुनाव होनी है
चुनाव आपके यहाँ आज सुबह से होना है, उसके पहले ही वहाँ पर सुकमा में ब्लास्ट होता है नक्सलियों के द्वारा। राज्य की सरकार है, वहाँ चुनाव होने हैं, उन पर मतलब ये एक इंटीमेशन पहले से ही होता है कि हमें इस तरह से व्यवस्था करनी है कि कम से कम ये घटनाएं चुनाव के दौरान ना हो, या चुनाव के ठीक उस लाइनअप में उस समय में ना हो। ये वाली जो चूक है, इसे कैसे देखते हैं आप? प्रीति जी देखिए, बस्तर जहाँ पे ये चुनाव हो रहा है 20 सीटों के ऊपर, और ये इलाका नक्सलाइट प्रभावित इलाका है, और पूर्ववत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं आए दिन वहाँ पे होती रहती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे बहुत हद तक जो नक्सलाइट अटैक्स होते थे उनको अब कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन इक्का दुक्का कोई घटनाएं हो रही हैं, अभी भी पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है नक्सलाइटों का। इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं, उसको भी आने वाले समय में पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और उत्साह, जनता का जो उत्साह दिख रहा है, वो नक्सलाइट का जो एक मोटो रहता है उसको दरकिनार करके जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, और वो लोकतंत्र के माध्यम से जनता चलना चाहती है। और देख रही हैं आप, लोकतंत्र के हिसाब से जनता चलना चाहती है। राकेश अचल जी देखिए, मैं आपने अगर छत्तीसगढ़ का कभी दौरा किया हो तो आपको पता होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो राज्य सरकार की मेहनत की वजह से ये मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार आप देखेंगे सुदूर अंचल में मतदान केंद्र बने, वहां तक मतदाताओं को, मतदान के दलों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। और ये इक्का दुक्का जो घटनाएं, जैसा कि अभी रत्नाकर जी ने कहा, ये स्वाभाविक है। ये नक्सलियों की हताशा होती है कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास क्यों बढ़ रहा है, क्यों मतदान करने के लिए जा रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। तो आप ये माने कि नक्सली तौर पर राज्य में कमजोर हो रहे हैं, और ये एक शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जनता का रुझान इसी तरह जनतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ता रहा तो नक्सली अपने आप आइसोलेट हो जाएंगे, और जैसे जैसे विकास की गति बढ़ेगी नक्सलियों की गतिविधियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। प्रदीप, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में इस चुनाव को लेकर के काफी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है वहां। आप इस 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वहां, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, कैसे देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर 2018 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीट में, जो पहले चरण में मतदान हुआ था तो उसमें अगर 18 की 18 सीट में जो वो कांग्रेस के पास है, लेकिन जो 20 सीट है 20 सीट में 19 कांग्रेस के पास है, और एक सीट हॉट सीट जो राजनांदगांव सीट है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो भाजपा के वहाँ के विधायक है, तो वो सीट उनके पास है। मतलब 20 की 20 सीट जो है वो 20 सीट में से एक सीट ओनली भाजपा के पास है, और बाकी 19 सीट है वो पूरी कांग्रेस के पास। तो अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में 12 विधानसभा सीटें आती हैं, बस्तर में 12 की 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है, और अभी मतदान जारी है। अब देखना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर अब कितनी सीट आती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया वहीं से सत्ता की राह खुल जाती है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात, जिसने बस्तर जीत लिया छत्तीसगढ़ में वहीं से सत्ता की राह खुल जाती है। फाइनल कमेंट भी ले लेते हैं, अनंत सतकर जी क्या कहेंगे? जिसने बस्तर जीत लिया वहीं से सत्ता की राह खुलती है। तो सतकर जी, जिसने, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जिसने बस्तर जीता उसका राज होता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी जो है, जब मालवा में जनसंघ और उसका दबदबा था, तब भी छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह की जो दूसरी बार सरकार आई थी, वो छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर अंचल की पूरी सीटें जो है कांग्रेस हो गई थी। कांग्रेस जब पहले चुनाव हुए, पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा चुनाव हुआ, तो तीनों चुनाव में भाजपा की 12 में से 11, 12 में से 10, 12 में से 9 ये भाजपा हो गई और उनकी सरकार बनी। 2018 में 11 सीट जीती थी, एक जो सीट भाजपा के पास गई थी, जो उनके वो नक्सली वारदात में शहीद हुए, उपचुनाव में फिर वो कांग्रेस के पास आए। तो 12 सीटें अभी बस्तर में कांग्रेस के पास है, और उनको उस सीट को बचाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए इस 20 में से एक है भाजपा के पास। होने के लिए भाजपा के पास इस पहले चरण में कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ आए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 20 सीटों पर चुनाव फिलहाल वहां पर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, मिजोरम में भी आज चुनाव है,
पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। 10 सीटों पर पूरा हो चुका है। 7 बजे वोटिंग करने लोग पहुंचे थे। 3 बजे तक 10 सीटों पर वोटिंग होनी थी। अब 5 बजे तक दूसरे 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। देखना यह होगा कि दूसरे चरण में मतदान कैसा होता है। पहले चरण में 10 सीटों पर जो मतदान का फीसद है वो 44.55% है, जो कम है। कई सीटों पर वोटिंग कम हुई है। देखना होगा 5 बजे के बाद ये पहले चरण का रेशियो क्या कुछ कहता है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।